आप बताएं आप कैसे? हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी हाँ, अभी मैं मार्केट गई थी ना, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया था। मैं बोल रही थी कि अभी घर जाके फिर बात करूँगा। जी हाँ, मैं आपको थोड़ी सी नाराज़ थी ना, इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो आप रो क्यों रही हैं? अभी रो नहीं। आप तो मेरी बड़ी बहन हो ना, क्यों रो रही हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रो, बिल्कुल नहीं रो। अच्छा नहीं लगता है। सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे। और गाइस यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं आज मंडी, सब्ज़ी मंडी, क्योंकि ना घर में कोई भी नहीं था और हम लोग वैसे भी बोर ही हो रहे थे। तो बस फिर मैंने सोचा फ्रूट्स लेने तो जाने ही थे। तो बस फिर मम्मी ने जो है ना बोल दिया था कि मंडी से सब्ज़ी भी ले आना, क्योंकि हम लोग को पेट्रोल भराने भी जाना था। तो हम लोग यहाँ पे निकल आए मंडी के लिए। और यहाँ पे मैं रियल वॉइस आप लोगों को सुनाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को भी भाव पता चल जाएगी कि सब्जियों के क्या भाव हो रहे हैं। और काफ़ी जगह पे जो है ना अलग अलग प्राइसेस है। जैसे बड़ी सिटी है जैसे मुंबई वगैरह, तो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा होंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे किस सब्जी के क्या क्या प्राइसेस है, ठीक है। इतनी बिल्डिंग की भाई वही करी करी ले जा दो भाई खुले गोभी फूलगोभी क्या हो 40 रुपए किलो किलो करेली करेली तेरी मिर्ची एक किलो देगा 10 में 1 किलो मिर्ची रही टमाटर मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और हम लोग अभी मंडी से लौट आए हैं। तो मम्मी यहाँ पे सब्जियाँ भर रही हैं। मुझे कर करके फाड़ ही रहा था वो मैंने चिल्लाया तब भी फाड़ रहा था। फिर वो लड़के से मैंने उठवाया तब जाके उसने खिलाया से। तो वो खींच के रह गए वाले दांत कब के रह गए सड़ जाते हैं ना ये डले उस पे। था तो वो धूप में सड़े गए
कुछ वो पिल्लों ने फाड़ खड़े दिया। हैं। सड़ गया ना वो, इसलिए तो हाल फटफट हो गया। सुबह ये किधर से खेच रहा होगा, ये पूरे किधर से सवेरे खेच रहा 6 होगा। बजे से कितने बजे तक तो रहती है खड़े हैं। ये किधर से खेच रहा होगा, ये किधर से खेच रहा होगा। ऐसे लेगा थोड़ी है। तू सड़ गया वो। खड़े गया तो कैसे चलते रहता है आपको साड़ी उसमें ऐसे ऐसे ऑपो भीगे जाती है ना, उसमें पूरी गाड़ी में डली। नहीं रहती है बात से, वो तो डला रहता है, लेकिन वो तो मैं खेल देने को नहीं पड़े, एक हाथ छे जाता है जगह जगह बस। मैं तो करा है उसने, वो लड़का यहाँ से निकल के गया ना तो कह रहा अभी तो मैंने ये देखा किधर से डला खेच रहा होगा, ये किधर था, से अब मैं खेच आया तो ये इसने पूरा फाड़ दिया। रहा होगा। हाँ, ये किधर से खेच रहा होगा, ये किधर से खेच रहा होगा। मैं फोन नहीं उठा रही थी। तो आप रो क्यों रही हैं? अभी रो नहीं, आप तो मेरी बड़ी बहन हो ना, तो रो रही हो। सो गाइस अभी मेरी बात चल रही थी मेरे एक सब्सक्राइबर से, और वो फ़ोन पे इतना रोने लगी जिनको मैं ना बाजी बोलती हूँ, वो मुझसे बड़ी उम्र में है, क्योंकि एक दो बार मैंने जो है ना उनसे बात भी की, मेरा कांटेक्ट नंबर भी है उनके पास में, तो है ना कभी कभी मेरी उनसे बात होती रहती थी, लेकिन फिर ना मैंने उनसे एकदम से बात करना बंद कर दिया। वो इसलिए क्योंकि ना मैं इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा एक्टिव रहती नहीं हूँ, आप लोगों को भी पता है ये चीज़ का, कि रील्स वगैरह मैं डालती हूँ तो डेली मेरी कोई भी रील्स नहीं बनते हैं, बहुत ही कमी से एक दो दिन छोड़ के मेरी जो रील्स हैं वो मैं डाल देती हूँ ऐसी कभी कभी जब मेरा मूड होता है तब। और इंस्टाग्राम पे भी मैं जितने भी सारे मेरे सब्सक्राइबर वगैरह हैं तो वो मैसेज वगैरह करते रहते हैं, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं उनका रिप्लाई करूँ, मैं बात कर सकूँ, क्योंकि फ्रेंड भी अभी छोटी है तो इसलिए। तो मैं बात कर रही थी उन बाजी की, उनका यहाँ पे नाम नहीं ले पाऊँगी मैं, क्योंकि उन्होंने मना किया है मुझसे नाम लेने के लिए, वरना मैं उनका नाम भी बताती आप लोगों को। बीच में मैंने उनसे बात करना इसलिए बंद कर दी थी क्योंकि वो मुझे जो है ना गलत समझ रही थी, और मुझे बहुत ही मतलब भद्दे अल्फाजों में ऐसे कमेंट करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं उनका फ़ोन भी नहीं उठाती थी, मैं उनसे बात भी नहीं करती थी, लेकिन काफ़ी दिन से वो ट्राई कर रही थी, मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल कर रही थी बार से, तो मैं नहीं उठाती थी उनका। लेकिन आज हम लोग जब मार्केट गए थे, सब्जी मंडी गए थे, तो वहाँ पे भी उनके बहुत सारे कॉल आए, मैंने नहीं उठाया था। मैंने सोचा चलो घर जाके इनको मैं कॉल करूँगी, लेकिन फिर से उनका कॉल आ गया था, तो उनसे बात चल रही थी, और वो फ़ोन पे जो है ना मुझसे माफ़ी मांग रही थी, बोल रही थी कि बुलबुल मैं तुमको बहुत गलत समझती थी, और आज मुझे एहसास हुआ कि नहीं तुम सही हो। और बस फिर उसके बाद में वो बहुत ज़ोर से रोने लगी, तो मुझे भी ना रोना आ गया, क्योंकि ना सही बात है, जब हम किसी को जानते नहीं हैं, हम किसी के बारे में जिसके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जिस पे बीतती है उसी को पता होता है, लेकिन हम किसी के ऊपर ऐसे ही, तो अल्लाह को भी ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं जो किसी के ऊपर इल्ज़ाम ऐसे ही लगाते जो जिसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जाने बगैर किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो बस इसलिए जो है ना आज वो बहुत रोने लगी थी, और फिर आज मैंने उनसे बात करी तो मुझे भी रोना आ गया। मैंने उनसे बोला कि चलो ठीक है, आपने तो समझा कम से कम मुझे, क्योंकि वो है ना, मैं इसलिए उनसे और बात नहीं करती थी क्योंकि वो है ना मुझसे काफ़ी सारे सवाल करती थी कि तुम यहाँ क्यों रह रही हो अपने घर मायके में, और तुमने प्लॉट क्यों नहीं लिया, तुम वहाँ क्यों नहीं रह रही हो शिवरी वाले घर में, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे उनके। तो फिर मैंने जो है उनको समझाया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझको ही नहीं वो सभी को गलत समझ रही थी। तो फिर मैंने समझाया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, देखो सभी लोग अपनी अपनी जगह पे सही हैं, और सभी के घरों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो ऐसे ही रिश्ते हो जाते हैं। खैर तो फिर वो अच्छे से समझ गई थी, और बस फिर उसके बाद में जो है ना फिर मैंने उनको समझा दिया था कि देखो ऐसा ऐसा सभी के घरों में होता है, आप लोगों को भी पता है कि जो भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मैंने कल जो वीडियो डाला था उसमें भी वो पूछ रही थी कि लवली बच्चे का प्रोग्राम जो है ना कैंसिल हो गया है, तो अब क्या कब कर रहे हैं वो लोग छठी वगैरह। तो फिर मैंने उनको बताया कि नहीं छठी तो देखो पता नहीं कब होगी, क्योंकि उनके मदर इन लॉ ने बोल दिया कि अभी तो मतलब उनके घर में मैयत हुई है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी भी नहीं लगेंगी। हालांकि वो बड़ी बूढ़ी थी तो क्या हुआ, लेकिन अच्छा नहीं लगता है अगर ऐसे प्रोग्राम करेंगे तो।
लेकिन फिर उसके बाद में वो लोग जो डिसाइड करेंगे उनकी फैमिली में, मतलब जो ससुराल वाले हैं, जब भी करें प्रोग्राम तो वो बताएंगे हम लोग को। फिर जो भी हमारी शॉपिंग वगैरह हो गई, हम लोग को जो है ना बीच में स्टॉप करनी पड़ी हमारी शॉपिंग। जो भी हमारा सामान अभी आ पाया है, तो बस अभी देखते हैं उसका क्या होगा, कब वो लोग प्रोग्राम करेंगे, कब कैसे क्या होगा, जो भी होगा आप लोगों को सब बताएंगे, ठीक है। तो बाजी यहाँ पे मैंने आपका नाम नहीं लिया, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, आपने मना किया इसलिए। और बस आप हमेशा जो है ना, देखो हम अगर सही होते हैं ना, सबको हम हमेशा सही समझते हैं, हमारा नज़रिया सही होता है, तो इसलिए जो है ना इंसान के किसी के ऊपर भी हम ऐसे ही ब्लेम नहीं डाल सकते हैं। और ये गलत भी, अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद भी नहीं है, बिना कुछ जाने सोचे और समझे, है ना। तो बस अभी हुरू भी उठ गई हैं, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है इसको थोड़ा बहुत, तो इसलिए जो है ना ये देखो आ गई उठ के। अभी ये सो गई थी तो मैंने सुलाया था इसको, और अभी ये उठ गई हैं। बोलो हुरू हाय, बोलो अस्सलाम वालेकुम सबको अस्सलाम वालेकुम। और हुरू की डॉल भी आ गई, देखो ये हुरू की डॉल है, ये हुरू की डॉल है। इनको एलिफेंट भी हैगा। ओ भैया हुरू के सारे टॉयज आ गए। अभी तो काफ़ी सारे टॉयज अंदर रखे हैं अलमीरा के अंदर, हुरू खेलती नहीं है तो इसलिए निकाले भी नहीं है अभी। ये देखो ये एलिफेंट है, हुरू का सॉफ्ट टॉय है सारे। और एक ये है, ये ये हुरू का फेवरेट वाला टॉय है। हुरू इसको देके चाहे जितनी रो रही हो, इसको चला देते हैं ना, इसको चला देते हैं, वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ना हुरू। ये कौन लेगा? चलो हुरू हुरू हुरू। चलिए गाइस, इस ब्लॉग का एंड मैं यही कर रही हूँ। मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और दुआ में ज़रूर याद रखें मुझे, और अपने बड़ों का हमेशा और हमेशा ख्याल रखें। बाय 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 बाय। हुरू के पापा भी पीछे से बाय कर रहे हैं आप लोगों को। चलिए अल्लाह हाफिज़।